Welcome my Science and Math family. Once again this is Renu Shukla with one more important topic, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th कि अगर ये थ्योरम का प्रूफ आपने अच्छे से समझ लिया और इसके क्वेश्चंस कर लिए तो 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। तो बहुत ध्यान से पूरा सेशन देखिएगा। आज के सेशन में हम करेंगे इसका बिल्कुल डिटेल में प्रूफ, एक एक पॉइंट, एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। राइट, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जैसे कि बहुत लंबा नाम है तो इसको हमने शॉर्ट में नाम दिया है बीपीटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बट प्रूफ करने के पहले मैं शुरू करूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल से। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर क्या काम है? देखिए, जब भी कोई थ्योरम हम प्रूफ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमको उसी में जंप करना है। हमको उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं और कौन कौन से फॉर्मूलेस में अप्लाई हो रहे हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले मैं वो सारी बातें क्लियर करूंगी ज्योमेट्री की जो कि ज़रूरी है इस थ्योरम को समझने के लिए, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर उसकी बेसिक चीज़ें पहले से समझ लेंगे तो बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो आप यहाँ पर एक ट्राइंगल देख सकते हैं, ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ज़्यादातर बच्चों को पता है, ठीक है, कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है? बेस देखिए, बेस मैंने अगर लिया BC को, बेस किसको लिया? BC को। तो हाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मैंने बेस लिया है उस बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स है, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं A, B और C, मतलब कॉर्नर्स। ठीक है, तो जो बेस मैंने BC लिया है, इस BC के सामने वाला जो कॉर्नर है A, उस A से अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, उस A से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन आपको दिख रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। तो ये है इसकी हाइट और बेस क्या है? BC। तो अगर हमें बेस पता है, अगर हमें हाइट पता है तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बहुत बहुत आसान। लेकिन थोड़ा सा इसमें कभी कभी ट्विस्ट आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बेस और हाइट हमको डायरेक्टली क्लियर नहीं होते हैं डायग्राम में। कैसे ही क्लियर नहीं होते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का एक ट्राइंगल दे रखा है, ऐसा एक ट्राइंगल दे रखा है, सपोज करिए ये है हमारा ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब इसमें बेस मैंने लिया BC को, बेस मैंने किसको लिया? BC को लिया। अब हाइट कहाँ से आएगी? हाइट आएगी BC के सामने वाले वर्टेक्स से, मतलब A से। तो A से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला, A से मैंने परपेंडिकुलर डाला, BC को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये BC को काट ही नहीं रहा है, BC को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो BC को मैंने क्या किया? थोड़ा सा एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो ये हाइट यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो हाइट की पोजीशन कभी कभी इधर उधर हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही आपको हाइट दिख रही है, कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन भी आ जाती है। आपको दिमाग में केवल ये रखना है कि बेस के सामने जो वर्टेक्स है उससे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो क्या होगी? हाइट होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी हम आज की थ्योरम में फेस करने वाले हैं। तो क्लियर है ना? और दूसरी बात और, ज़रूरी नहीं है कि बेस हमेशा इधर हो, बेस इधर भी हो सकता है, बेस इधर भी हो सकता है। मान लीजिए अगर बेस हमारा AC होता तो, अगर बेस AC होता तो हाइट कहाँ से आती? हाइट आती AC के सामने वाले वर्टेक्स से, मतलब B से। तब हम क्या करते? B से परपेंडिकुलर डालते AC पर, वो हो जाती हाइट। ठीक है, अब किसी ने कहा थोड़ी कि तुम्हें BC को ही बेस लेना है, कभी कभी इधर उधर भी करना पड़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगर बेस हमारा AB होता तो हाइट कहाँ से आती?
तो हाइट आती ए बी के सामने जो सी है उस सी से परपेंडिकुलर डालते। क्लियर हो गया? ट्राइंगल में डिफरेंट डिफरेंट तरह से बेस लेकर डिफरेंट डिफरेंट हाइट हम कैसे देखेंगे, क्योंकि ये काम हमें बहुत बहुत करना है थ्योरम के अंदर। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि थ्योरम करते समय आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पर हम थ्योरम पर फोकस करेंगे, ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पर, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना क्लियर है ना बिल्कुल, कि कैसे कैसे हाइट आ सकती है, कैसे कैसे बेस ले सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि थ्योरम ये दो तरह से पूछी जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेटमेंट आपको दिया होता है और आपको उसे प्रूफ करना होता है, ठीक है? बट कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टेटमेंट बच्चों लिखना भी पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए वर्ड बाय वर्ड, ओके? तो एक बार मैं पढ़कर समझा देती हूँ। इसमें क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ड्रॉ की गई ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है? एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है कि इसके पैरेलल, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल। तो ट्राइंगल ए बी सी हो गया, इसकी साइड है बी सी, बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये लाइन बाकी दोनों साइड्स को, ये जो दो साइड्स हैं इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए ये D है और ये पॉइंट E है। अब क्या है, टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब ये लाइन जो AB और BC को इंटरसेक्ट कर रही है वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। सेम रेशियो मतलब कि जो रेशियो AD और DB का है, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू वही रेशियो AE और EC का है, ठीक है? वही रेशियो है AE और EC का। तो अब ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बस जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। बस केवल ट्राइंगल ABC DE BC के पैरेलल, तो ये वाला रेशियो देखो, AD और DB का रेशियो इक्वल टू AE और EC का रेशियो, बस इतना सा है, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़े अब। तो ये स्टेटमेंट हो गया और ये मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ, अब हम धीरे धीरे प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है? यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है और एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी, उसके बाद प्रूफ पर हम बढ़ते हैं, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं। 1 सेकेंड। हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन है, ठीक है? दूसरी ये लाइन है। दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। अब इन पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर, मैंने क्या बोला, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर हम कोई दो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया एक ये ट्राइंगल, ठीक, ABC नाम दे दिया मैंने इसे, और इसी बेस पर बनाने जा रही हूँ दूसरा ट्राइंगल, इसी बेस BC पर दूसरा ट्राइंगल मैंने ये बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया DBC। तो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में और इसी बेस BC को लेकर के मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए। अब ये जो दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल ABC
और ट्राइंगल डीसीबी, डीसीबी कहें या डीबीसी कहें, ठीक है, इन दोनों का जो एरिया होता है बच्चों, दिस एरिया एंड दिस एरिया, दोनों एरिया होते हैं सेम। ये भी पॉइंट हमारी थ्योरम में यूज होने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हमने दो ट्राइंगल बनाए सेम बेस पर, ये भी जरूरी है, तब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। क्यों सेम है भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है ना एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट है। अब इन दोनों के लिए बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हाइट भी तो सेम है। इस ट्राइंगल की हाइट ये रही और ये जो डीबीसी है इसकी हाइट ये रही, तो जब बेस और हाइट सेम है तो एरिया तो सेम होना ही होना है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान रखेंगे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जो ट्राइंगल्स बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। इन दोनों बातों को ध्यान अगर रखेंगे ना तो थ्योरम का प्रूफ तो चुटकियों में हो जाएगा। चलिए अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो बच्चों थ्योरम का प्रूफ वैसे आपको आपकी बुक्स में सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ मिलेगा, बट तो भी मैं बता देती हूँ, थ्योरम का प्रूफ जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, कि हमें क्या दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? हमें दिया है इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC हो गया, इफ DE पैरेलल टू BC, DE और BC पैरेलल है एंड DE, ये जो D और E पॉइंट्स हैं, लाई ऑन AB एंड AC, मतलब D आता है AC पर, सॉरी D आता है AB पर और E आ रहा है AC पर। इतना तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना था? अभी हमने डिस्कस किया, हमें प्रूफ करना होता है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के पहले थोड़ा सा हमें यहाँ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स कि जो हमको गिवन है उसके अलावा हम थोड़ा सा डायग्राम में जो ऐड ऑन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन मैं करूंगी थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर लेती हूँ। 1 सेकेंड। हाँ चलिए, सबसे पहले हमने ज्वाइन किया BE को, तो जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ज्वाइन BE एंड DC। BE और DC इन दोनों को ज्वाइन करेंगे कंस्ट्रक्शन में, पहला स्टेप। एक काम और करेंगे, वो काम क्या करेंगे? इस D से परपेंडिकुलर डालेंगे AE पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है, ठीक है। D से परपेंडिकुलर डालेंगे AE पर और E से परपेंडिकुलर डालेंगे AD पर। तो इस तरह से हम डालेंगे दो परपेंडिकुलर जो कि हमें हाइट निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है। E से डाल दिया इधर परपेंडिकुलर। तो ये पूरी कहानी आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। कौन कौन से परपेंडिकुलर है? एक तो हो गया DL और दूसरा हो गया EM, कुछ भी नाम दे सकते, मैंने DL और EM दे दिया, ठीक। अब ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। अब थ्योरम में हम क्या क्या करने वाले हैं, काफ़ी कुछ करना होगा, तो उसका एक माइंड मैप पहले से बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि थ्योरम का प्रूफ जैसा है हमें वैसे ही करना होता है, उसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस थ्योरम के प्रूफ को करने का माइंड मैप क्या है पहले वो देखिए। सबसे पहली बात, ये जो ट्राइंगल ADE का एरिया है ये हम दो तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एरिया ट्राइंगल ADE, एक बार तो हम AD को बेस ले लेंगे। जब हम AD को बेस लेंगे तो एरिया क्या होगा? 1/2 AD इंटू EM, 1/2 AD इंटू EM। दोबारा इसी ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे AE को बेस लेकर के। किसको बेस लेकर के? AE को बेस लेकर के। तो जब AE को बेस लेंगे तो
ए ई हो जाएगा बेस और डी एल हो जाएगी हाइट, ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे। और क्या यूज़ करेंगे देखो, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल भी हमें मिल रहे हैं बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल साइड्स एंड ऑन सेम बेस। डी ई और बी सी सेम पैरेलल साइड्स हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा ट्राइंगल है, मैं उस ट्राइंगल को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला ट्राइंगल देखिए, डी ई बी ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा डी ई बी। अब हम इस ट्राइंगल का भी एरिया देखें। अगर हम डी ई बी को देखें और हम डी ई सी को देखें, डी ई सी कैसा दिख रहा है, डी ई सी देखिए ऐसा दिख रहा है, ई सी इधर गया, ठीक है, और ये रहा डी ई सी। तो ये जो डी ई बी है ये, और ये जो डी ई सी है, दोनों सेम बेस डी ई पर है कि नहीं, ये देखिए डी ई दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल साइड्स के बीच में तो दिख ही रहे हैं हमें। देखिए ये मैंने अलग से भी डायग्राम बना दिया। तो मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम होंगे, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम होंगे, ये भी यूज़ करना है। अब इनके एरिया क्या क्या होंगे ये भी तो देखो। जब हम डी ई बी का एरिया देखेंगे, अब आप इसी डायग्राम में देखिए, जब हम डी ई बी का एरिया देखेंगे तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट आएगी ई से। अगर हमने बेस डी बी लिया तो हाइट आएगी ई से, मतलब हाइट हो जाएगी ई एम। ऐसा ही एक डायग्राम मैंने पहले डिस्कस किया है, याद आया। डी बी अगर बेस लेंगे तो हाइट होगी ई एम, ठीक। अब अगर हम बात करें डी सी ई की, इस वाले ट्राइंगल की, इसका बेस अगर हम ई सी लें, इसका बेस अगर हम ई सी लें, तो इसकी हाइट कहाँ से आएगी, इसकी हाइट आएगी ई सी के सामने डी से, मतलब इसकी हाइट क्या होगी, डी एल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा कि कहाँ कहाँ से किस किस ट्राइंगल की हाइट लेनी है। तो दो मेन कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ट्राइंगल ए डी ई का एरिया दो तरह से निकालेंगे, एक बार ए डी को बेस, एक बार ए ई को बेस, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं डी ई सी ये वाला और डी ई बी ये वाला, इन दोनों के एरिया सेम होंगे, ठीक। अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सारी बातें पहले इसलिए बता दी क्योंकि उसी समय अगर बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब ये सारी बातें आई होप कि क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए अब मेन प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक। ये हो गई पैरेलल लाइन डी ई, डी से परपेंडिकुलर डाला डी एल, ठीक, ई से भी परपेंडिकुलर डाल लीजिए। ये तो मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो वो और अच्छा आएगा, ठीक है, ई एम, ठीक। अब इन दोनों को भी ज्वाइन करने का था, इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से बहुत धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से समझिएगा कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। बी ई हो गया और सी डी हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये सारे स्टेप्स आप पहले लिख चुके होंगे, ठीक है। चलो अब देखो, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, क्या लिखूंगी मैं, एरिया ट्राइंगल ए डी ई। अभी मैंने लिया ए डी को बेस, किसको बेस लिया, ए डी को, तो 1/2 ए डी, हाइट क्या हो जाएगी, ई एम, हाइट हो जाएगी ई एम, ए डी इंटू ई एम, ठीक। अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल पर, बी डी ई पर, एरिया ट्राइंगल बी डी ई। अब जब बी डी ई की बात करेंगे तो बेस लेंगे बी डी को, बेस किसको लेंगे, बी डी को,
हाइट क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी EM, वही हाइट जो इसकी थी, इसीलिए इन दोनों को मैं एक साथ लिख रही हूँ। इसकी हाइट हो जाएगी EM, करेक्ट। ये स्टेप क्लियर। अब इसके बाद का काम हमारा क्या है, हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, इनको हम करेंगे डिवाइड। क्यों डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है ना, डिवाइड करेंगे तो ये EM कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल होगा, तो कुछ रेशियोज आएंगे जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो चलो इनको डिवाइड कर देते हैं। इनको मैंने कर दिया डिवाइड, 1/2 गया, EM गया, क्या बचा, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। अब देखो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। AD अपॉन BD हमें मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ट्राइंगल ADE पर आ जाते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं किस पर, ट्राइंगल ADE पर। अब की बार हम बेस लेंगे AE को। किसको बेस लेंगे, AE को। फिर से वही काम करते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE 1/2, बेस मैंने लिया AE को, हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत अच्छे से पता है, जब बेस AE है तो हाइट सामने से आएगी परपेंडिकुलर, जो कि है DL, ठीक है। अब जब हमने बेस AE को लिया, अब जो दूसरा एक ट्राइंगल था जो इस ट्राइंगल के बराबर एरिया है ना, जो हमें पहले से दिख रहा है, वो ट्राइंगल कौन सा है, DEC। इसका भी एरिया लिख लेते हैं, एरिया ट्राइंगल DEC। अब DEC में बेस कौन सा लेंगे, जब हम DEC लेंगे तो बेस हम लेंगे EC, इसी की तो हमें जरूरत है AE के साथ, है ना। तो बेस हमने लिया, हाँ, DEC में बेस हमने लिया EC को, और हाइट क्या आएगी DL। ये हो गया EC और ये हो गया DL, बिल्कुल वैसे जैसे इधर किया था। और फिर दोबारा वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ कुछ चीजें कैंसिल होती नजर आ रही हैं, ठीक है। चलो इनको कर दिया डिवाइड, ये गया, DL गया, क्या बचा, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान ली मैंने। अब राइट हैंड साइड तो मैच कर रही है जो हमें चाहिए, हमें AD अपॉन BD चाहिए था और हमें AE अपॉन EC चाहिए था। राइट हैंड साइड तो मैच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी ऑलमोस्ट मैच कर रही है। देखो ADE मैच कर रहा है ना, क्या मिसमैच है, केवल एक BDE है और यहाँ पर DEC है। और हम पहले से ही ये माइंड मैप बना चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या है, सेम है ना। बट एरिया ट्राइंगल DEC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल कौन सा था, BDE। जब इन दोनों के एरिया सेम है तो इसकी जगह BDE कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, तब तो प्रूफ हो ही गया, ठीक है। चलो लिख देते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE और DEC को क्या लिखा है, BDE इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज इसके बराबर है। बस लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC।
ठीक है, हो गया प्रूफ, कितनी आसानी से हुआ। बस अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की नॉलेज है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में कैसे ट्राइंगल के एरिया बराबर होते हैं उसके बारे में पता है, तब क्या मुश्किल है प्रूफ, है ना। बच्चे कहते हैं थेल्स थ्योरम का प्रूफ बहुत टफ है, बहुत लेंदी है। कुछ लेंदी नहीं है ना। बस आपको लिखना तो स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा, ठीक है। और ये जब दोनों एरिया हमने इक्वल लिखे हैं उसका भी रीजन मेंशन कर दीजिएगा कि ये दोनों एरिया इक्वल क्यों हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, please take screenshot. So this was detailed and complete proof of Thales theorem, basic proportionality theorem. आगे ऐसे और भी थ्योरम्स के प्रूफ आपको मिलते रहेंगे साइन इन मैथ के अंदर, जैसे सर्कल की थ्योरम रह गई हैं, सिमिलैरिटी की थ्योरम्स रह गई हैं। सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग साइन इन मैथ फॉर सच कंटेंट, राइट। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा अगर 5 मार्क्स आपको श्योर करने हैं। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लेफ्ट। यस, साइन इन किया क्या? लेट्स कैच अप इन नेक्स्ट वीडियो।